नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी फिर दोस्त नीलम। आज आपसे बहुत ज़रूरी बातें करने आई हूँ। हम मना रहे थे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। क्या सही मायने में हमें, हमारी बेटियों को, हमारे परिवार को स्वतंत्रता मिली है? यही है स्वतंत्रता? जो कोलकाता की उस बेटी के साथ हुआ, क्या वो स्वतंत्रता है? इसको स्वतंत्रता कहेंगे आप? रात रात भर जाग के वो बच्ची काम कर रही थी। रात को कुछ देर के लिए वो आई है आराम करने के लिए, उस आराम का उसको ये अंजाम मिला। यही है हमारे बच्चियों का भविष्य? यही है पढ़ाई लिखाई करवाने का नतीजा? क्या फ़ायदा इस पढ़ाई लिखाई करवाने का, डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का, बेटियों को बाहर भेजने का? इसीलिए माँ बाप पढ़ाते हैं, इसीलिए पैदा करते हैं, बेटियों को बाहर भेजें, पढ़ाई लिखाई करवाएं। फिर क्यों आप लोग अपनी बेटियों के डिलीवरी के टाइम पे या बेटी की किसी भी प्रॉब्लम के टाइम पे आप बेटियों को, डॉक्टरों को ढूंढते हैं कि हमें बेटी डॉक्टर चाहिए? नहीं, नहीं होनी चाहिए बेटी डॉक्टर, बेटी होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये इंसाफ है हमारे देश की बेटियों के लिए, तो भगवान से प्रे करूँगी किसी भी जन्म में हमको बेटी बनाना ही मत। कहावत सुनी है ना कि नाली का कीड़ा बना देना लेकिन कभी बेटी मत बनाना, तो वो कहावत यहाँ सच हो गई है। हमारे भारत देश के कुछ राक्षसों ने जो उस बेटी के साथ किया, वो एक माँ बाप की बेटी नहीं थी। हर घर में बेटी है, हर परिवार में बेटी, हर भाई की बहन है, क्या उनकी बहन नहीं होगी? इसीलिए माँ बाप डरते हैं कि बेटी नहीं होनी चाहिए। माँ बाप कभी बेटी के पैदा होने से नहीं डरते, इन इन चीज़ों की वजह से डरते हैं कि भगवान कभी हमें बेटी ना दे। क्योंकि हमारे भारत में, जिसको हम महान भारत बोलते हैं, मेरा भारत महान, ये है हमारा भारत महान। और देशों में जाके देखिए इस चीज़ की कितनी कड़ी सजा है। हमारे यहाँ क्या, सिर्फ कैंडल जलाया, सड़कों पे निकल गए, कुछ दिन ये इधर उधर अफवाहें फैलाई, कुछ दिन साथ रहे, कैंडल जला के वीडियोस बनाए, बस हो गया, मिल गया इंसाफ? कहाँ मिला इंसाफ? किसको मिला इंसाफ? आज तक किसी को मिला? किसी देश में उसको तुरंत मारने की सज़ा होती है, किसी देश में पत्थर मार मार के उसको मारने की सज़ा होती है, किसी देश में जो उसने गंदा काम किया है उस पार्ट को कट करने की भी सज़ा होती है। हमारे देश में क्या है? कुछ नहीं। जेल गए, कुछ दिन केस चला, केस के बाद माँ बाप ने पैसे भर दिए, घूस भर दी। क्या उन माँ बाप की बेटियां नहीं है, बहन नहीं है, माँ नहीं है घर में? कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। भारत महान बोलते हैं, कहाँ भारत महान? ऐसे भारत महान से तो हम दूसरे देश में जाके रहने लगे, वो अच्छा है। हमारी बेटियों को ये स्वतंत्रता मिल रही है, पढ़ाने का, लिखाने का, ये हमें नतीजा मिल रहा है। भैया इससे अच्छा तो सबसे पहले तो बेटियां हो ही ना। और जिनके बेटी हैं, पढ़ाना बंद कर दो, घर में ताला लगा के बोल दो उनको, घर में ताला लगाओ और बैठो आराम से। कहाँ से लाओगे बहुएं? कहाँ से लाओगे लेडीज़ डॉक्टर जब बेटियां ही नहीं होंगी? बेटियों की ये सुरक्षा है हमारे यहाँ? जिन्होंने ये सब किया है, क्या वो हमारे भारत के नहीं है? भारत के ही है। तो ऐसे भारत में तो बेटी ना हो, वो सबसे अच्छा है। सोच के देखिए, सोच के। अगर हमारे घर की बेटी होती, हमारे घर की बहू होती, हमारे घर की कोई भी पर्सन है, लेडीज़ है, वो हर घर में है, अपने बेटियों से ज़्यादा अपने बेटों को शिक्षा दो कि वो औरतों की इज्जत करें। आजकल बेटियों को जितना हम सिखाते हैं कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, बाहर मत जाओ, ये मत करो, उससे ज़्यादा हमें अब बेटों को सिखाने की ज़रूरत है। जिनके घर में बेटे, उनको समझाने की ज़रूरत है कि जैसे तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बुआ है, घर में तुम्हारी दादी है, जैसे तुम उनकी इज्जत करते हो, वैसे ही बाहर की बेटियों की भी इज्जत करो। वो भी किसी की बहन है,
वो भी किसी की बुआ है, वो भी किसी की बहू है। आज सख्त ज़रूरत है हमें अपने बेटों को समझाने की, ना कि बेटियों को। कह देते हैं कि बेटियां क्या नहीं कर सकती, बेटियां प्लेन उड़ा रही हैं, बेटियां ये कर रही हैं, बेटियां वो। उन्हीं बेटियों के साथ तो ये सब हो रहा है। वो डॉक्टर थी, डॉक्टर, दिनों रात जनता की सेवा कर रही थी। उसको ये उसका इनाम मिला, अवार्ड मिला है उसको डॉक्टरी करने का। उसके माँ बाप दिनों रात ये टेंशन में, हमारी बच्ची ने खाना खाया नहीं खाया, हमारी बच्ची कैसे है, कहाँ है, सोई है नहीं सोई। माँ बाप से बात की है, अच्छे खासे बोला है उनको कि आप भी सो जाइए, मैं खाना खा के सो रही हूँ। और सुबह उनको फ़ोन जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, जल्दी आ जाइए। हैं, सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया उसने सुसाइड? हाथ जोड़ के पूरी भारत की जनता से ये मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल कीजिए, फैलाइए, जितना हो सके दूर दूर तक इस वीडियो को फैलाइए। और हर कोई अपने चैनल पे वीडियो बनाओ, सब बनाओ, छोटा चैनल है, बड़ा चैनल है, जो भी है, सबसे रिक्वेस्ट है, हर एक के घर में बेटी है, हर एक को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, इसको इंसाफ मिलना ही चाहिए। वो कोलकाता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गुड़गांव, बेटी हर घर में है, बेटी हर शहर में है। इसीलिए इस केस को न्याय मिलना ही चाहिए। खाली कैंडल जलाने से काम नहीं चलेगा। जो उसके साथ हुआ वो दरिंदों के साथ भी होना चाहिए। ये अगर सरकार इसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो भारत महान तो छोड़िए, भारत कहलाने के लायक भी नहीं बचेगा, अगर ये केस इसी तरह से दिन पे दिन बढ़ते रहे और होते रहे। एक के बाद एक, एक के बाद एक। और यही बात नहीं है, ये तो सिर्फ केस ये है कि उठ गया है। कितनी बेटियां हैं, कितनी बहुएं हैं जो घर में भी ऐसी चीज़ों से गुजरती है, जो समाज की खातिर, परिवार की खातिर, अपनी इज्जत के खातिर चुप रह जाती हैं। बहुत से केस तो ऐसे हैं जिनका किसी को पता भी नहीं चल पाता, वो वहीं के वहीं ख़त्म कर देते हैं, ताकि आगे क्या कह देते हैं बेटियों से, आपकी इज्जत उछलेगी, आपके परिवार की इज्जत उछलेगी। कौन करेगा आपके परिवार में शादी? शादी ही सब कुछ नहीं होती, अपनी रेस्पेक्ट भी कुछ होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट भी कुछ होती है। तो इस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, और सख्त से सख्त तो होनी चाहिए। और उन दरिंदों को, सरकार से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, उन दरिंदों को जहाँ भी हो उनको खोज खोज के निकाली। और जो जिस तरह से उसको दर्द हुआ, जिस तरह से उसको पीड़ा हुई, जिस तरह से उसने अपनी जान दी, उसी तरह से उन दरिंदों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। मोदी जी, योगी जी सबको सब बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा इंसाफ करते हैं। इस बार इंसाफ नहीं हुआ ना, तो कभी कोई भी आपका साथ नहीं देगा। कोई नहीं कहेगा कि बहुत अच्छी जस्टिस करी है आपने, कोई नहीं कहेगा। सोच के देखिए एक बार, क्या बीत रही होगी उसके माँ बाप पर, क्या बीत रही होगी उसके परिवार पर। हमारे लिए वो सिर्फ एक केस है, दुनिया वालों के लिए सिर्फ वो एक लड़की है, लेकिन उस एक लड़की के साथ उसके परिवार की पूरी दुनिया जुड़ी हुई थी, जो उन राक्षसों ने ख़त्म कर दी। हमारे ही जैसे परिवारों से वो राक्षस निकले होंगे, हमारे जैसे घर में से निकले होंगे, हमारी जैसी माँ बेटियों से पैदा हुए होंगे, तो मैं शर्म नहीं आई। इसको तो इंसाफ मिलना ही चाहिए। इंसाफ नहीं मिला तो बेटियों का जिंदा रहना इस दुनिया में बेकार है, व्यर्थ है। बेटियां, सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी, बेटी हो उसको मार दो तुरंत। यहाँ जीने का किसी को अधिकार नहीं है, बेटियों को तो है ही नहीं। इस ऐसी ज़िंदगी से, ऐसी जिल्लत भरी मौत से अच्छा तो बेटी जब पैदा हो तभी मर जाए, वो सबसे अच्छा रहेगा। इसीलिए माँ बाप डरते हैं पल पल अपने बच्चों को, बेटियों को बाहर भेजने में, पढ़ाने लिखाने में।
एक पिता के दिल से पूछो क्या बीतती है उस पे। कितना डर डर के वो एक एक स्टेप लेता है, बाहर भेजता है अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए। उसके दिल में बहुत डर रहता है, फिर भी वो करते हैं कि हमारी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। क्या मिला उसे पैरों पे खड़ा होके? क्या वो अपनी माँ बाप का सहारा बन पाई? बनने ही नहीं दिया, बनने ही नहीं दिया। लानत है ऐसी सरकार पे। अगर इस बेटी को इंसाफ नहीं मिला, ये एक बेटी की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बेटियों की बात है, हर किसी की इज्जत की बात है। एक गाली बेटी शब्द पर, यानी कि पूरी दुनिया की जो भी बेटियां हैं सबके लिए ये गाली है, सबका ये अपमान हुआ है। तो हम सब भारत की बेटियों को इंसाफ चाहिए। सरकार आपसे अपील है, भारत देश की सरकार से, हम बेटियों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ कीजिए।